नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं रामचरण और मैं आज चैनपुर विधानसभा क्षेत्र के इस चांद प्रखंड में हम देख रहे हैं कि बड़ी समाज सेवी लोग हैं। और पहले मैं जानना चाहता हूं सर, आपका नाम क्या पड़ेगा? राम प्यारे बिंद। तो सर आपका किस कार्य को लेकर के यहाँ आप खड़े हैं? हम महागठबंधन के प्रत्याशी को वीआईपी पार्टी के खड़े हैं, उनके समर्थन में मैं खड़ा हूँ। बिल्कुल सही। सर आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम रजनीकांत शर्मा है और हम लोग यहाँ पे महागठबंधन के प्रत्याशी जो कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वीआईपी के बाल गोविंद जी और उनके समर्थन में हम लोग हैं, उनके प्रचार में हैं और इस बार उनको जिताकर हम लोग विधानसभा भेजना चाहते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि महागठबंधन के डबल प्रत्याशी यहाँ मौजूद हैं। तो बड़ा दर्द है यहाँ के जनता में, क्लियर नहीं हो पा रहा है, सर्टिफाइड लोग नहीं हो पा रहे हैं। इस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? जी, हम ये बता देना चाहते हैं कि ये जनता के बीच में जो भी कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन बहुत जल्द दूर होगा और जनता इस भ्रम में ना रहे कि मतलब दो प्रत्याशी लड़ रहे हैं। ये कुछ लोगों के बहकावे में मतलब कुछ लोग आए हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो महागठबंधन के दूसरे प्रत्याशी आरजेडी के हैं, जो दूसरे के चढ़ावे पे आ चुके हैं, जो कि पार्टी के सुप्रीमो माननीय मुकेश सहनी जी के द्वारा हमारे प्रदेश अध्यक्ष को फील्ड में उतारा गया है। तो इसमें जनता भ्रम में न रहे। यहाँ पे 1 से 2 दिन में सब फैसला हो जाएगा। सूत्रों के हवाले से हम लोग को ये पता चला है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे संतुष्ट हुआ कि 2 दिन में हमारा क्लियर हो जाएगा कि महागठबंधन के असली प्रत्याशी कौन होंगे। और इस बार ये बता देना चाहते हैं कि चैनपुर विधानसभा में 3 बार से तो हमारे पहले बीजेपी के विधायक रहे बृजकिशोर बिंद जी, उन्होंने एक काम नहीं किया। उनके कार्यकर्ता मिले, वो मिले, हमें बता दें कि ये काम किए हैं और खास तौर से चांद प्रखंड में उनका एक भी काम नहीं हुआ है। ये लोग जाति और धर्म के नाम पे सिर्फ वोट मांगने वाले हैं और उस वोट पे अपनी राजनीति का रोटी सेक रहे हैं। उसके बाद हमारे एक दूसरे प्रत्याशी आए बसपा से। समझिए कि यहाँ के जन भावना का कोई सम्मान ही नहीं है। वो जीते, उनको जनता 25,000 वोट से जिताई इस चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन वो जीतते ही बसपा से सीधे भाग गए जेडीयू में और जाके 5 साल मंत्री रहे। लेकिन यहाँ पे समझिए कि जन भावनाओं के साथ खेल गए। आप भागे, मानते हैं कि ठीक है भागे आप, लेकिन उन्होंने एक काम भी नहीं किया। अरे मैं तो सुना हूँ कि यहाँ के जनता को पानी की जरूरत है, लेकिन यहाँ उन्होंने ग्लास ब्रिज का निर्माण किया। नहीं, तो आप लोग ग्लास ब्रिज से संतुष्ट हैं कि पानी से संतुष्ट रहेंगे? हमें ये जवाब दीजिए। नहीं, हम जनता को पानी चाहिए। ग्लास ब्रिज में हम क्या करेंगे जाकर? तो हम तो देखते हैं कि जदयू के जो विधायक जमा खान जी हैं, तो ये पानी सबका ले रहे हैं, बल्कि और ग्लास ब्रिज पर अपने चढ़ेंगे कि नीतीश कुमार को चढ़ाएंगे, ये भी हम लोग भी सोच में पड़े हैं। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हमें आपको ये बता देना चाहते हैं कि आप जननायक कर्पूरी ठाकुर क्यों कहा गया? जननायक यानी सभी जनता के नायक थे। उन्होंने ऐसा काम किया दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए। सबसे पहले बिहार में, इस देश में सबसे पहले बिहार में आरक्षण लागू करने वाले कर्पूरी ठाकुर थे। 3% युवा सवर्णों को भी वोट दिए कर्पूरी ठाकुर। तो जननायक हम इनको कहते हैं, जो जनता के लिए। माननीय बहुत बड़े गार्जियन जो जमा खान जी के साथ कई बार ये चुनावी दौर में भी रह चुके हैं, तो उनके विचारों को आप थोड़ा सा बताइए। क्या आज भी जितना मंत्री जी हमारे 2 वर्ष के अंदर में काम कर दिए, वो किसी 20 वर्ष के अंदर में कोई विधायक काम नहीं किया। कौन सा काम किया, हम आपसे ये जानना चाहेंगे। डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज और सब काम जितना उनको कम समय मिला, उतना में जितना काम जाल बिछाए हैं। सर हम ये जानना चाहेंगे कि बस एक उनका काम दिखता है सिर्फ, और वो कब्रिस्तान सिर्फ घेरवाए हैं। कई जगह हमने देखा है जा करके घूम करके, इससे बड़ा काम नहीं दिखता है कहीं। चांद प्रखंड में बताइए आप, चांद का एक काम हो। देखिए, चांद प्रखंड का एक काम आप बताइए। चांद में गर्मी के दिन में यहाँ पानी बिना आदमी मर रहा था। पानी पीने के लिए व्यवस्था बनाए। कौन सा पानी पीने के लिए बताइए? नहीं, ये जो रोड पर टंकी लगा है, चापाकल लगा है। मंत्री जी लगवाए हैं। जी, मंत्री लगा, आपको पता ही है। इसके पहले आप लोगों को पानी नहीं मिलता था यहाँ? दुकान पर जाना आना पड़ता था। हम बता रहे हैं, अभी इधर लाइए, हम बताते हैं। जो आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने पानी लगवाया, जल जो नल जल टंकी है ना, जो, हाँ आप बताइए कौन सा? तो आप बताइए कि जो नल जल सरकार लेकर आ रही है, जो 24 में यहाँ पे घोषणा की गई केंद्र सरकार के द्वारा, जो कि भाजपा की सरकार 20 साल से बिहार में है और केंद्र में भी 15 साल से, तो उनका नल जल क्यों चांद में क्यों नहीं काम किया कि आपको अलग से टंकी लाना पड़ा? कहाँ आपका नल जल गया? हम यही पूछना चाहते हैं कि आपका नल जल कहाँ गया? हाँ,
टाइम टाइम से चलता है। टाइम टाइम से क्यों चल, जनता मरेगी, जनता मरेगी टाइम टाइम से 3 बजे क्यों? सुबह चलता है, दोपहर में चलता तो ये किसकी गलती है? प्रशासन। उनके यहाँ धर्म उन्माद और जाति में फंस करके आप लोग बहकावे में मत आइए। बिहार की आप लोग सरकार बनाइए, हम लोग की ये कामना है। ये अब छोड़ दीजिए। इस बार 20 साल में काम भी बहुत बड़ा किए हैं, अपने जेब भरने का काम सबसे बड़ा किए हैं। हाँ, ये तो मैं भी मानता हूँ। सर, आप कुछ क्या कहना चाहेंगे इन खान साहब के विषय में? खान साहब के विषय में हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इनसे कहवाइए, ये हम जानना चाहते हैं कि कितना खान साहब का काम दिखा रहे हैं, इनको पता है ये बताएं, है ना? खान का एक ही जी 100 गांव में बिजली, उसके बाद 71 गो टावर। अच्छा, कहाँ पे? एक टावर बताइए जो चांद प्रखंड में लगाए हैं, एक टावर का नाम। हमारी बात सुनिए। आपसे मैं जानना चाहूंगा, एक थे चांद में। अरे अधौरा का मारिए मुंह ना, आप अधौरा में जाएंगे कि चांद में रहेंगे? आप पहले बताइए, अधौरा में कोई काम होगा तो आपको मिलेगा उसका पहले लाभ? पहाड़ी इलाका में